दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं फिर आपके पास लेके आ गया हूं मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का भाग 6 यानी पार्ट 6। और आज हम जो है पार्ट 6 में जानवर से रिलेटेड यानी एनिमल से रिलेटेड सवालों के बारे में पढ़ेंगे और उसके जवाबों के बारे में जानेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। क्योंकि हमारे पास जानते ही हैं आप, जैसे कि हम हर बार ही बोलते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के समय जब हम एग्जाम देने आते हैं तो उस समय हमारे पास समय होता नहीं है। कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूरे करने होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का ट्रिक्स जो है मालूम होना चाहिए। और ट्रिक्स तब तक ही याद रहेंगी जब तक आप कंटिन्यू उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम पार्ट 6 यानी जानवरों से रिलेटेड आधारित प्रश्न में। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतरों की संख्या जो है आपको निकालनी है एक्चुअली। तो यहाँ पर एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, उनके सिरों की संख्या, सिरों मतलब कि हेड की संख्या अगर 100 है और पैरों की संख्या यानी लेग्स की संख्या अगर 240 है, 240 है, तो बताइए कि कबूतरों की संख्या यानी कि जो है पिजन्स कितने वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इंग्लिश में सवाल में एक जगह आपका गलत हो गया है। यहाँ इफ द नंबर्स ऑफ एंड जो नहीं होगा, यहाँ पर एंड की जगह हेड होगा। हेड इज 100 एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज 240, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पिजन्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे है जो है सॉल्व करेंगे। अगर इसे हम लंबे ट्रिक से करने जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाएगा, लेकिन हमारे पास उतना समय होता नहीं है, जैसे बार बार हम कह चुके हैं। तो हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से जो है निकालना होगा। तो चलिए इसको निकालना सीखते हैं। इसको निकालने से पहले आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो दो चीज आपके दिए रहेंगे और हर क्वेश्चन में लगभग वही चीज दिया रहेगा, हेड और लेग यानी कि सिर और पैर। तो सिर और पैर जब दिया रहेगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी एक चीज को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। किसी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, वो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे किसे कैसे करते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने हैं टोटल, यहां पर 100। और नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं दोस्तों, वह है 240। तो देखिए यहां पर आपका टोटल यानी कि रैट और पिजन यानी कि चूहे और कबूतर दोनों का हेड और दोनों का लेग मिलाकर आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना होगा कि यहाँ पर कबूतरें कितने हैं। ठीक है, कबूतर कितने हैं, नंबर्स ऑफ पिजन्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि आपको निकालने बोला क्या गया है। तो आपको यहाँ पर निकालने बोला गया है, एक्चुअली आप देखें तो वो है कबूतर, है ना। आपको कबूतर निकालने बोला गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो चीज निकालने के लिए बोला जाए, फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिए, जिस चीज के बारे में निकालने बोला जाए ठीक उसके उल्टे वाले को हम पकड़ लेंगे। यानी कि यहाँ पर पिजन के बारे में बोला गया है तो हम किसके बारे में देखेंगे, रैट यानी चूहे के बारे में बात करेंगे। अब बताइए चूहे के जो हैं कितने पैर होते हैं, आप वो सोचिए। तो चूहे के 4 पैर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स ऑलरेडी दिया गया है, नंबर ऑफ लेग्स ऑलरेडी दिया गया है। तो जो हेड्स हैं, हेड्स को जो है आप 4 से गुना कर दीजिए। यानी कि चूहे के, मैंने बोला कि जो पिजन है जो निकालने जिसके बारे में बोला जाए ठीक उसके उल्टे वाले को पकड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर रेट को पकड़ें। अब रेट जो है उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, इसलिए हमने हेड को 4 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर होगा 400। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें सर कि इसमें हेड में ही 4 से गुना क्यों किया गया। तो देखिए हमें जो हेड्स को लेग के बराबर करना होगा, हमें हेड्स को लेग के बराबर करना होगा। देखिए यहाँ नंबर ऑफ लेग्स दिया हुआ, नीचे ऊपर हेड दिया हुआ था, तो दोनों तो एक है नहीं। तो जब तक कोई एक यूनिट ना हो तब तक हम सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। ये आप मैथ्स में ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग को चीज़ों को सेम करना पड़ता है, सेम यूनिट पे लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किलोमीटर है और केजी में कोई चीज़ दिया हुआ तो क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं ना।
तो यानी कि जैसी बात है, चाहे तो किलोमीटर को केजी में बदल देना होगा या केजी को किलोमीटर में बदल देना होगा, तभी जाकर हम एक दूसरे को कंपेयर जो है कर सकते हैं। इस तरह यहां भी है दोस्तों कि नंबर ऑफ हेड्स आपके पास दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ लेग्स भी दिए गए हैं, लेकिन दोनों को तो सेम करना होगा। चाहे तो लेग्स को हेड के बराबर कीजिए, नहीं तो हेड को लेग के बराबर कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर हेड को लेग के बराबर कर रहे हैं। तो हमने बोला कि रेड्स के कितने पैर होते हैं, तो होते हैं 4। तो 4 से गुना कर दिए तो कितने आ गए 400। और उसके बाद इस 400 से इस 240 को जो है माइनस कर देना है दोस्तों। कितना क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो 160 हो गए तुम्हारे लेग्स बच गए। और ये 160 को, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के जानवर है, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए। क्या कीजिएगा दोस्तों, 2 से इसे भाग दे दीजिएगा। तो कितना आ गया 80। यही 80 जो है आपका आंसर है। यानी कि कबूतर कितने हो जाएंगे, 80 कबूतर आपके इस चिड़ियाघर में हैं। ठीक है, इस चिड़ियाघर में कितने हैं, 80 कबूतर हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, लेग्स दिए रहेंगे, हेड्स भी दिए रहेंगे, यानी पैर और सिर दोनों के बारे में हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। और आपको कोशिश करना है कि हेड को लेग्स में बदलिए और फिर उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमेशा 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 ही जानवर के बारे में पूछा जाता है। तो 2 से आप उसको भाग दे दीजिएगा। तो जो आंसर आएगा वो आपका जो आपसे पूछा गया है, यानी पिजन के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो उसका आपको नंबर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर उस तरह से हम कितना निकाले 80। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर कुछ बतख हैं और कुछ जो है शेर हैं, कहीं खड़े हैं। कुछ बतख है, बतख मतलब आप जानते ही हैं डक्स, और शेर जो आप जानते हैं लायंस। तो कुछ डक्स और लायंस जो है कहीं जो है खड़े हैं। ठीक है, अगर उनके पैरों की संख्या 230 है, यानी कि लेग्स की संख्या अगर 230 है, और उनके सिरों की संख्या यानी कि हेड्स की संख्या अगर 70 है, तो बताइए कि शेरों की संख्या क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा था, आपको याद कीजिए क्या कहा था, कि सबसे पहले लिख लीजिए कि कितने कितने क्या चीज दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने हैं 70, और नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं दोस्तों, वो है आपके 230, है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स हैं आपके 70 और नंबर ऑफ लेग्स हैं आपके 230। अब मैंने कहा था कि जिसके बारे में निकालने बोला गया है, तो किसके बारे में यहां निकालने बोला गया है दोस्तों, लाइन के बारे में। किसके बारे में निकालने बोला गया है, लाइन्स के बारे में। तो हम क्या बोले थे, इसका ठीक उल्टे वाले को ले लेना है, यानी कि हम किसको ले लेंगे, डक्स को ले लेंगे। अब बताइए कि डक यानी कि जो बतख होते हैं, बतख के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स में 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 140 हो गए। कितने हो गए 140 हो गए। अब देखिए लेग्स और लेग्स में कन्वर्ट हो गए। अब 230 में से 140 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया 70। कितना आ गया दोस्तों आपका 70, सॉरी 70 नहीं 90 आ गया दोस्तों। अब मैंने कहा था कि जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि 2 जानवर हैं। तो अगर हम 2 से 90 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 45, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गए 45 हो गए। तो कितना आसान है ना दोस्तों। आप इसे जो है एग्जाम्स में सिर्फ देख के ही, पढ़ के ही समझ करके निकाल सकते हैं, ब्रेन में कैलकुलेशन करके। आपको इतने लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि किसी के पास कुछ कबूतर और गाय हैं। ठीक है, कुछ कबूतर हैं और कुछ गाय हैं, यानी कि पिजन्स हैं और कुछ काउज हैं। उनके पैरों की संख्या 180 है और सिरों की संख्या 68 है। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या क्या है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ लेग्स सॉरी हेड्स हैं, जो नंबर ऑफ हेड्स है दोस्तों वो कितने हैं, वो है 68, है ना। और जो नंबर ऑफ लेग्स हैं
वो है आपके 180 दोस्तों, 180 है ना। अब आपसे देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पिजनों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, पिजन्स की संख्या कितनी है। तो मैंने कहा था कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको उल्टा ले लेना है, यानी यहाँ पर हम काऊ के बारे में देख लेंगे। तो काऊ के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स में 4 से गुना कर दीजिए दोस्तों। तो गुना करके कितना आ रहा है, 2 3 272 आ रहा है दोस्तों, 272। अब 272 में से 180 को माइनस कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और 92 को 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 जानवर हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 46 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो है पिजन्स की संख्या कितनी है, 46 है दोस्तों। तो है ना आसान बहुत। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को इजीली पढ़ करके अपने ब्रेन में कैलकुलेशन करके ही जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं और पेड़ के नीचे जो है कुछ बकरियां चर रही हैं। यदि उनके सिरों की संख्या जो है 98 है यानी 98 और पैरों की संख्या 212 है यानी 212 है, तो तोतों की संख्या जो है कितनी है वो ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके अगर सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं हमारे पास, तो वो है 98 दोस्तों। और नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं दोस्तों, वो है 212 दोस्तों, 212। अब हमें किसके बारे में निकालने कहा गया है, पैरोट्स के बारे में निकालने के लिए बोला गया है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर जो है पैरेट को ठीक उल्टा कौन है, यहाँ पर गॉट यानी कि बकरी, ठीक है ना। तो बकरियों के पैरों की संख्या कितनी होती है, बकरियों के पैरों की संख्या 4 होती है। तो इसमें हेड्स में 4 से गुना कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 392 आ गया। अब 392 में से 212 जो है आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 आ गया। अब आप जानते ही हैं कि 180 को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, 90। यानी कि नंबर ऑफ पैरोट्स की संख्या कितनी हो गई, 90। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गायों और व्यक्तियों के एक समूह की संख्या जो है जिसमें टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 220 है, यानी लेग्स की संख्या 220 है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो पैर हैं वो नंबर ऑफ हेड से 70 ज्यादा हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि सर की संख्या से 70 ज्यादा हैं, कौन, पैर, यानी लेग्स जो है हेड से ज्यादा। जैसी बात है, हेड्स हमेशा कम होते हैं और लेग्स हमेशा ज्यादा ही होते हैं। तो आपको गायों की संख्या निकालने के लिए कही गई है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ हेड्स है कितने। तो चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ हेड्स है कितने, आसान है। तो नंबर ऑफ हेड्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो नंबर ऑफ हेड्स वो हो गए तुम्हारे 220 बोल रहे थे कि क्या है, लेग्स हैं, और 70 ज्यादा है वो हेड्स हैं, तो 70 उसमें माइनस कर दीजिए, यानी आपका नंबर ऑफ हेड्स कितना निकल गया दोस्तों, 150 आपका नंबर ऑफ हेड्स निकला। और ऑलरेडी नंबर ऑफ लेग्स आपके पास दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं आपके, 220 हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, तो वो देखिए आपसे काव निकालने के लिए बोला गया था, यानी गायों के बारे में निकालने के लिए कहा गया था। तो मैंने कहा था आपसे इससे पहले भी क्वेश्चन में कि जिसके बारे में बोला जाए उसका उल्टा वाला लेते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स को ले लेंगे, यानी पर्सन्स को ले लेंगे। तो एक इंसान के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स को क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों, तो 300 हो गया आपका। अब 300 में से
220 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये भी 300 लेक्स में कन्वर्ट हो गया और 220 पहले से लेक्स थे, तो कितने बच गए? 80 आपके क्या हो गए? लेक्स बच गए। और आप जानते हैं कि फिर 80 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा दोस्तों? 40 आपका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि कुछ गधे और उतने ही आदमी हैं। यहां पर आपको एक चीज नोटिस करना है कि जितने गधे हैं उतने ही इंसान भी हैं। ठीक है, यानी दोनों की संख्या जो है वो इक्वल है। बस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट क्या बोला है कि जो आधे जो है आदमी है यानी मालिक हैं अपने गधे पर बैठे हुए हैं और आधे जो है अपने गधों के साथ नीचे चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आदमी 20 हैं तो गधे भी 20 होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दोनों इक्वल हैं। तो उसमें से आधे इंसान यानी 20 में से 10 इंसान गधे के ऊपर बैठे हैं, यानी 10 गधों पर बैठे हैं, और 10 जो इंसान वो गधों के साथ चल रहे हैं। यानी कि नीचे में पैरों की संख्या ज्यादा होगी, गधों की होगी, 20 गधों की होगी और साथ में 10 इंसानों की भी होगी। ठीक है, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। मैं एग्जांपल लिया, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, तो एक्चुअल में वो 140 है, तो हिंदी में जो 70 है उसको आप काट दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, उसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो वो 140 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हम 140 के हिसाब से ही जो है सम्स को करेंगे। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो बोल रहा है क्या कि सम डोंकी एंड सम नंबर सेम नंबर ऑफ मेंस आर गोइंग समवेयर, हाफ द ओनर आर सिटिंग ऑन देयर डोंकी while the rest are walking with their donkeys. If the number of feet walking on the ground, अगर जितने जन पैर यानी ग्राउंड में जितने जन चल रहे हैं गधे और इंसान मिला करके वो 140 हैं पैरों की संख्या, तो देन हाउ मेनी डोंकी आर देयर? देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स वाला कोई झमेला है ही नहीं, नंबर ऑफ हेड्स दिया ही नहीं है। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सवाल को थोड़ा डिफरेंटली करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स वगैरह मान के करेंगे जैसे हम बेसिक्स क्वेश्चन करते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमको करना क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या गया था कि नंबर ऑफ जो डोंकी हैं वो नंबर ऑफ पर्सन्स के बराबर है ना। नंबर ऑफ डोंकी जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सबसे पहले लिख लीजिए कि नंबर ऑफ डोंकी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स। अब आपको यहां पर करना क्या है कि मान लीजिए कि यहां पर डोंकी की जो संख्या है, डोंकी की जो संख्या है, डोंकीज की जो संख्या है वो x मान लिया हमने। ठीक है, डोंकीज की संख्या हमने कितने मान ली? वो x मान ली। अब इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं कि जितने भी डोंकी है वो सब चल रहे हैं, तो हो गया x प्लस, और जितने डोंकी हैं उतने ही इंसान भी हैं, यानी मैन है, तो मैन भी x मानेंगे, लेकिन उसमें से आधा ऊपर चढ़े हुए हैं यानी कि आधा नीचे है, तो उसका x का हाफ कर दीजिए। है दोस्तों, इजी है। अब आप जानते हैं कि इस दोनों में पैरों की संख्या कितनी कितनी होती है वो कर लेते हैं। एक डोंकी के कितने होते हैं? 4 पैर, तो 4 से गुना कर दीजिए। और एक इंसान के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं, इसीलिए इंसान वाले में 2 से गुना कर दीजिए। है दोस्तों, समझ में आ गया? और टोटल कितने पैर हो जाएंगे फिर? 140 जो है पैर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसी बात है, डोंकी का पैर और इंसानों के जो नीचे चल रहे हैं साथ साथ में उनके पैरों को अगर मिला दिया जाए तो 140 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा x और यहाँ हो गया 4x, तो 4x प्लस x बराबर 140 है ना दोस्तों। अब 4x प्लस 1x कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 5x हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5x हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू 140 बाई 5। अब 5 से इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है ना। 5 से आप इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 और 8 यानी 28। तो 28 हो गए आपके नंबर ऑफ डोंकी। यहाँ पर हाफ नहीं करना क्योंकि ये हम ट्रिक से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर x मान के किए। देखिए x डोंकी जो है कितने हैं, नंबर ऑफ उसका क्वांटिटी जो नंबर ऑफ डोंकी कितने हैं वो x है, और x का वैल्यू यहाँ कितना है 28 आया।
तो यहाँ पर आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 28। अगर यहाँ पूछता कि मेंस के कितने जो हैं लोग हैं, तो वो भी कितने होते, 28 ही होते, क्योंकि बता दिया गया था कि नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ डोंकी जो है माने गधों और इंसानों की संख्या जो है यहाँ पर इक्वल थी। ठीक है ना दोस्तों, तो इजी है। तो इस तरह से हम इस तरह का अगर क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ लेग या हेड दिया हुआ हो तो हमको इस तरह से जो है सॉल्व करना है एक्स मान करके। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक नदी के किनारे जो है बतख अपना चारा खा रहे हैं और कुछ बिल्लियां वहां पर खेल रही हैं। यदि उनकी सिरों की संख्या 52 है यानी 52 है और पैरों की संख्या अगर 148 है तो बतखों की संख्या कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले करते हुए आए थे, बस वही करना है आपको। चलिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ हेड्स हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स हैं आपके 52 और नंबर ऑफ लेग्स जो हैं वो है आपका 148। आपसे निकालने के लिए क्या कहा गया है, डक। तो हमने कहा था कि डक का ठीक उल्टा ले लीजिए। ठीक है, तो डक का यहाँ उल्टा कौन है, कैट, क्योंकि डक और कैट थे। तो अब कैट के कितने पैर होते हैं, 4। तो नंबर ऑफ हेड्स में जो 52 है उसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, 208 आ गया, 208 आ गया। अब 208 में से 148 माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा। और फिर 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। यानी नंबर ऑफ डक्स की संख्या कितनी होगी, 30 हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से जो है जानवरों से रिलेटेड जब भी पैर और सर वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से ट्रिक से आप आसानी से इसे कुछ सेकंडों में जो है निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स तक भी शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए अगर वो वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी आगे लेके जाएं। आप जितना अच्छा मेरे लिए करेंगे, मेरे को प्रोत्साहन देंगे, उतना ही अच्छे मैं वीडियोस जो है आपके लिए बना पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।